नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घबरा गई है। कांग्रेस पार्टी को ऑपरेशन लोटस का खतरा जो है वो मंडरा रहा है और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को रायपुर में क्रिकेट के बहाने बुलाया गया है और वहां पे सभी प्रत्याशियों को कैद किया जाएगा। खबर यह भी सामने आ रही है कि चार्टर प्लेन को बुक किया गया है जहां से सभी प्रत्याशियों को लेकर कर्नाटक पहुंचाने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल एग्जिट पोल के आंकड़े आते ही कांग्रेस पार्टी क्यों डर गई है? देखिए, सबसे बड़ी खबर और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, वो ये कह रहे हैं कि पांचों राज्यों में जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं उन सब की व्यवस्था मैं कर्नाटक में कर सकता हूं। मतलब हर जगह से उठा करके सबको कर्नाटक लाए जाने की तैयारी है। वहां पर रिसोर्ट्स, बड़े खरबपति आदमी है ये डीके शिव कुमार, बहुत सारे इनके जो है रिसोर्ट्स वगैरह हैं या जान पहचान, अब तो सरकार भी वहां पे है उनकी। तो ये बताया जा रहा है कि वहां डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के लोग हों, छत्तीसगढ़ के लोग हों, तेलंगाना के लोग हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि तेलंगाना के तो ऑलरेडी वहां चले भी गए। अब आपके सवाल पे आते हैं, भाई कहाँ हैं ये लोग जो खुशियां मना रहे थे कल शाम में? आप तो कह रहे थे भाई प्रचंड बहुमत आएगी मध्य प्रदेश में, प्रचंड बहुमत आएगी राजस्थान के अंदर में, प्रचंड बहुमत होगा छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो ये कांग्रेस पार्टी डरी हुई कांग्रेस पार्टी है। आपको याद होगा कैपिटल टीवी ने पहले ही एक स्टोरी की थी, हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज भी किया था उसके ऊपर, जब हमें यह खबर मिली थी कि तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में, कि आप भोपाल लेकर के आ रहे हो। और ये लोग क्या दावा कर रहे थे, 155 160 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। अगर 155 और 60 अगर जीत के आते हो, आपको कहीं किसी को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये घूमते रहेंगे, बीजेपी वाले प्रलोभन देते रहेंगे, अमेरिका वाले भी प्रलोभन दे या चीन वाले भी प्रलोभन दे, कोई नेता कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि चीजें आपके फेवर में चली आएंगी। लेकिन जैसे ही आपने ये किया कि आपने सबको भोपाल बुलाया और ये बहाना कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि काउंटिंग के दौरान कैसे, तक तो कोई ट्रेनिंग की खबर नहीं आई। कोई ट्रेनिंग की खबर नहीं आ रही है। अब जो मध्य प्रदेश से खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि इन लोगों को वहां से उठा करके कर्नाटक ले जाया जा रहा है। क्यों आ रहा है? सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं, छत्तीसगढ़ से भी खबर। छत्तीसगढ़ में तो मसला और भी, वहां तो आप ये समझिए वो जैसे जो शिकारी होता है, मुर्गी पकड़ता है, चिड़िया पकड़ता है, दाना डालता है, उसी तरीके से ये कांग्रेस वाले ये ढंग से ये बहाना भी नहीं बना पाते हैं। खबर क्या आई कि वहां को क्रिकेट मैच होगा, रायपुर बुलाएगा। रायपुर क्रिकेट मैच देखने के लिए सबको रायपुर बुलाया जा रहा है। और पीछे स्टेडियम के बाहर एयरपोर्ट जाकर के वहां पे चार्टर्ड प्लेन जो है रख लिया गया है। डीके शिव कुमार का बयान यूं ही नहीं आया होगा ना, कुछ तो रणनीति बना रही है कांग्रेस। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि कोई 72 सीटर वाली कोई चार्टर्ड प्लेन है जिसको बुक कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। वो कभी जयपुर तो कभी भोपाल तो कभी रायपुर और कभी तेलंगाना, हैदराबाद, वहां से उठा करके लोगों को ये लोग सबको लेकर के जाएंगे कहां? कर्नाटक के अंदर। इस तरह की बातें जो है दिल्ली के सर्कल्स में आ रही है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो अंडर कॉन्फिडेंस जो अचानक से इनको जो डर लग रहा है, वो ये लग रहा है कि अगर हार गए, जो एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में जो कर रहा है, जो आया है रिजल्ट, तो उसमें तो कमलनाथ को, कांग्रेस पार्टी को पैसे बचाने चाहिए। चार्टर प्लेन की आवश्यकता वहां नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहां आप हार जाओगे। वहां भारतीय जनता पार्टी जो है 150 के आसपास उसके हार या बुरी हार
पूरी बुरी हार आप हार रहे हो, तो वैसे भी हारे हुए खिलाड़ी को कौन लेकर के आएगा? तो एक तो वो दिक्कत लेकिन है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, वहां क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़, और ये मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भी आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप हार जाओगे, कोई आपको, आपके किसी भी उम्मीदवार और नेता को कोई फोन कॉल नहीं करने वाला। लेकिन ये जो क्रिकेट मैच बघेल साहब करवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, और तेलंगाना में भी। छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों ने बताया कि ये जो है 46 सीटें भी आ सकती है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी 41 में भी सिमट सकती है। 45 मार्क है, और 3 से 4 निर्दलीय हैं जो जीत सकते हैं। ये आंकड़ा जो है 90 के खेल में 45 लाना है। अब कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि चूंकि इनके प्रोजेक्शंस उस तरह के निकले हैं कि पहले तो इनको लग रहा था भाई 70, इसलिए ये सीना चौड़ा करके घूम रहे थे हर जगह, जो हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। नोट का पहाड़ निकल गया, खेल इनका खराब हो गया। अब ये जो टच एंड गो का सिचुएशन होगा, उसमें अगर 5-6 लोग भी अगर चले गए, रिजाइन कर गए, तो ये समझिए कि आपकी बनी बनी सरकार जो है वो नहीं बन पाएगी। और अमित शाह का तो डर लगा हुआ रहता ही है। अमित शाह के लेकिन तो कई कांग्रेस के ऐसे नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन कमल काम नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों डर गए हैं? देखिए, ये तो अलग बात है। सोशल मीडिया में भी मैं देख रहा था, एक मीम जो है वो चल रहा है, अमित शाह जी का फोटो लगा हुआ है कि जहां हम चुनाव जीत जाते हैं वहां तो सरकार बनाते ही हैं, और जहां चुनाव हम हार जाते हैं वहां तो गारंटी सरकार बनाते हैं। इस तरह के मीम चल रहे। ये खौफ है, एक अनऑर्गेनाइज्ड। तो क्या कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों विधायकों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं है भाई। जब राहुल गांधी, जब इस तरह के लीडरशिप को आप डेमोन्स्ट्रेट कर ही नहीं पाते, भाई आपके सामने प्रॉब्लम होता रहा। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में तो ये लोग सिर पीट रहे हैं अभी। जिस तरह की योजनाओं की घोषणा की थी, वो जो एग्जिट पोल बता रहा है कि वहां दे हैड अ वेरी फेयर चांस, कांग्रेस पार्टी वहां जीत सकती थी, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ मड़ के जो है सब कुछ खत्म कर दिया। यही काम आपके साथ जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये लोग आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रह गए, पार्टी जो है कोलैप्स कर गई। जीती हुई बाजी आप हार गए। आप ये देखिए कि तेलंगाना और आपका ये जो छत्तीसगढ़ है, वहां टच एंड गो सिचुएशन है। वहां कम से कम आपको तो वहां, अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भाई भरोसा नहीं है, राहुल गांधी टिकट कटा लिए, वो जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, कोई बता रहे सिंगापुर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, कोई ध्यान मग्न होना होगा उनको, है ना, बहुत थक गए। इतना इतना रैली करने के बाद आदमी थक ही गया होगा। पार्लियामेंट सेशन में भी नहीं जाएंगे। आप ये समझिए, तो आप तब ऐसे में कैसे किसी का कॉन्फिडेंस आएगा? किस तरीके से जो पार्टी जो है वो उसको मैनेज करना पड़ता है। अब आप देखिए, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक व्यक्ति मंडी में, जो भारतीय जनता पार्टी के जब हिमाचल के चुनाव हो रहे थे, मंडी में एक व्यक्ति विद्रोह करके खड़ा हो रहा है, उसको प्रधानमंत्री कॉल कर रहे हैं। राहुल गांधी वो अपनी डिग्निटी, अपने स्टैंडर्ड से बहुत नीचा समझेंगे कि किसी भी उम्मीदवार को, रेबल को वो खुद फोन करके ये समझाएं और ये बातचीत करें। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ऑपरेशंस में, दोनों पार्टी के कार्य प्रणाली में। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से लीडरशिप जो है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, इमैच्योर है, उस वजह से ये तमाम रिजल्ट्स आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ सेल्फ गोल जरूर करेगी, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो रिजल्ट तो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। छत्तीसगढ़ में जरूर कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कुछ चैनल्स में ये नजर आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है, तो किन्हीं चैनलों में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। पर जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा डर सता रहा है, और इसी
को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है और खबर है कि सभी विधायकों को एकजुट करके सीधा चार्टर्ड प्लेन बुक करा के कर्नाटक ले जाया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।